ओके। हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं अपन कृषि विज्ञान, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब सबसे पहले तो एग्रीकल्चर होती क्या है, एग्रीकल्चर किन शब्दों से बना है, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से बना है। तो यहाँ देखिएगा, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा, यानी मोस्टली शब्द लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से बनते हैं। जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है वो बनता है लैटिन भाषा से। जिसके लास्ट में नोमी या लॉजी यानी वाई आ जाता है, जैसे एग्रोनोमी, एग्रोनोमी या पेडोलॉजी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी जिसके लास्ट में वाई आ रहा है वो बनता है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा, और जिसके लास्ट में कल्चर आ रहा है वो बनता है लैटिन भाषा से। तो पहचानने का तरीका, सबसे सरल तरीका, जिसके लास्ट में कल्चर है वो लैटिन भाषा से बनेगा शब्द, और जिसके लास्ट में वाई आ रहा है, नोमी या लॉजी, वो ग्रीक भाषा से बनता है। तो यहाँ सब एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से बना है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के दो शब्दों अगेर प्लस कल्चरा, AURA, कल्चरा या कल्चर कह सकते हैं, कल्चरा से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, जहां अगेर का अर्थ मर्दा यानी सोइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोइल, सोइल, तथा कल्चरा का अर्थ, कल्चरा का अर्थ खेती करना या जुताई करना भी कह सकते हैं, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन है। समझ में आ गया। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के, पूछा सकता है एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर बना है, अगेर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। अगेर का अर्थ क्या होता है, मर्दा या सोइल, और कल्चरा का क्या होता है, खेती करना या जुताई करना, या जुताई करना। अब इसकी परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मर्दा से संबंधित, मर्दा से संबंधित सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान कहलाता है या एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। यानी जो कृषि विज्ञान है वो विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मर्दा से संबंधित सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फसल उत्पादन मान लो, पशुपालन मान लो, ये हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान वगैरह सब मान लो, जो भी क्रिया की जाती है मर्दा से संबंधित वो किस में आएगी, कृषि विज्ञान में आएगी। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं।
कृषि विज्ञान की शाखाएं, जो मुख्यतः अपन शाखाएं अपने 11th-12th में पढ़ते हैं वो अध्ययन करते हैं। वैसे शाखाएं बहुत है, लेकिन जो अपने 11th-12th में चलती है उन शाखाओं का अपन अध्ययन करते हैं। कृषि विज्ञान की शाखाएं, शाखाएं। पहली शाखा बात करते हैं अपन तो एग्रोनॉमी। कौन सी शाखा? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी या हिंदी में बोलते हैं तो सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। इलेवेंथ में अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, 12th में भी तो 3 पार्ट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, 3 भाग, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। तो सबसे पहले सस्य विज्ञान में मृदा विज्ञान भी पढ़ लेते हैं अपन। ऐसे आगे चल के बीएससी में मृदा विज्ञान का पार्ट अलग हो जाता है, मृदा विज्ञान शाखा अलग है, लेकिन अपन 11th-12th में मृदा विज्ञान सस्य विज्ञान के साथ ही पढ़ते हैं। तो सस्य विज्ञान कौन सी भाषा से बना है? अभी बताया था, जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा से बनता है, और जिसके लास्ट में वाई आता है वो चाहे नोमी हो चाहे लोजियन, वाई ध्यान देना आपको, वाई आता है वो ग्रीक भाषा से बना है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों एग्रोथ प्लस नोमस से मिलकर बना है। अब एग्रोनॉमी उसी के प्रकार, जिस प्रकार अपन एग्रीकल्चर की बात की थी उसी प्रकार एग्रोनॉमी में भी ये 2 शब्द, कौन सी भाषा आ गई? ग्रीक भाषा आ गई। ग्रीक भाषा के 2 शब्द आ गए, एग्रोस प्लस नोमस। अब यहाँ एग्रोस का अर्थ क्या होगा? फील्ड यानी खेत, और नोमस का अर्थ होगा मैनेजमेंट। अब अपन इसी में बात करते हैं, जैसे आपको उस एग्रीकल्चर की तरह इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? एग्रोस प्लस नोमस। तो भाई एग्रोनॉमी 2 भाषाओं एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना है। तो जहाँ एग्रोस का अर्थ फील्ड है तो नोमस का अर्थ क्या होगा? इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ एग्रोस का अर्थ क्या होगा? खेत, या इंग्लिश में बोले तो फील्ड। नोमस का अर्थ तथा मैनेजमेंट या प्रबंधन। क्या हो गया? मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा क्या होगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपने एग्रीकल्चर की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें लिखा था विज्ञान की शाखा, लेकिन अब पढ़ रहे हैं अपन कृषि विज्ञान की शाखा है, तो यहाँ विज्ञान की जगह क्या लिखेंगे? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा व फसल प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा व फसल प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है?
सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। अब 11वीं क्लास में अपन इसी में पढ़ेंगे, 12th में भी। बीएससी में तो सॉइल साइंस है जो मृदा विज्ञान है, अलग शाखा हो जाएगी, लेकिन जो 11th 12th में है एग्रोनॉमी में आपके सॉइल साइंस लेगी। अब सॉइल को भी दो पार्टों में बांट दिया गया, एक तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? पेडोलॉजी, यानी वाई आ रहा है लास्ट में, तो कौन सी? पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोस प्लस लोगस, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अब देखो पेडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? परिभाषा ध्यान रखेंगे इसमें, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति वह उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। यानी मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। अब इसी में एक है इडेफोलॉजी, जो सर्वाधिक पूछा जाता है, इडेफोलॉजी। अब इडेफोलॉजी में पौधों से संबंधित मृदा का अध्ययन करना इडेफोलॉजी कहलाता है। यदि पौधों के संबंध में, पौधों के बारे में मृदा का अध्ययन करेंगे, कौन सी मृदा में कौन सा पौधा अच्छी प्रकार से लग सकता है, अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सकता है, पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन करता है, तो इडेफोलॉजी कहलाता है। और केवल मृदा की उत्पत्ति और उसके गुण किस प्रकार के हैं, ब्लैक मृदा है, कैसी है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, किन चट्टानों से हुई है, उसका अध्ययन करते हैं तो पेडोलॉजी कहलाता है। पौधों के संबंध करते हैं तो इडेफोलॉजी। ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इडेफोलॉजी भी, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आप इनके जो एग्रोनॉमी और इडेफोलॉजी के जनक भी दे रखे हैं, कौन इसके जनक, एग्रोनॉमी के जनक, एग्रोनॉमी के जनक, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पीटर डिक्रेसेंजी, और इडेफोलॉजी या पेडोलॉजी एक ही बात है। इडेफोलॉजी के जनक वी डोकुचेव, अनेक बार पूछा जाता है इडेफोलॉजी के जनक कौन है, या मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान बोल दो या इडेफोलॉजी बोल दो, के जनक कौन है? वी डोकुचेव। तब बात करते हैं अपन चौथा पार्ट,
हॉर्टिकल्चर, जिसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान हिंदी में, उद्यान विज्ञान। अब उद्यान विज्ञान में देखो, कृषि कौन सी भाषा से बना है? कल्चर लैटिन भाषा से, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों हॉर्टस, हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा के दो शब्दों हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। अब जहां हॉर्टस का अर्थ क्या हो जाएगा? उद्यान या बगीचा, उद्यान या बगीचा। कल्चरा का अर्थ तथा कल्चरा का अर्थ खेती करना। ठीक है, तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, फूल व सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कृषि विज्ञान की वह शाखा इसमें फल फूल व सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। अब उद्यान विज्ञान की बात करते हैं तो इसकी शाखाएं भी और है। किसकी? उद्यान विज्ञान की शाखाएं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। पहली शाखा की बात करते तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जिसको बोलते हैं फल विज्ञान, इंग्लिश में पोमोलॉजी और इंग्लिश हिंदी में फल विज्ञान। अब पोमोलॉजी सर्वाधिक कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? आपके लास्ट में पोमोलॉजी यानी वाई आएगा, POMOLOGY। तो वाई लगते ही तो आप ग्रीक भाषा पे ध्यान देंगे, भाई ग्रीक भाषा का है, लेकिन यही एक ऐसा शब्द है जो दोनों भाषा का शब्द है, दोनों भाषाओं से बना है, यही एक है, तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोमोलॉजी में पोमो शब्द लैटिन भाषा तथा लॉजी या लोगस शब्द, लॉजी या लोगस कह सकते हैं, ग्रीक भाषा से लिया गया है, यह ग्रीक भाषा का है, जिसमें पोमो शब्द, पोमो का अर्थ फल तथा लोगस का अर्थ अध्ययन करना, यानी फलों का अध्ययन करना। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्या होगी? पोमोलॉजी। आपको इसमें क्या याद रखना है? बस पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है,
दोनों भाषाओं का लैटिन प्लस ग्रीक, यानी पोमो लैटिन भाषा का है और लॉजी ग्रीक। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है पोमोलॉजी निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है। पहला आ गया ग्रीक ए में ऑप्शन में, बी में आ गया लैटिन और सी में आ गया ग्रीक प्लस लैटिन और डी में आ गया लैटिन प्लस ग्रीक। तो कौन सी भाषा का है? ग्रीक का भी है लैटिन का भी है, लेकिन एक का तो है नहीं, ग्रीक प्लस लैटिन नहीं, लैटिन प्लस ग्रीक का दोनों का है, लेकिन लैटिन पहले है, यानी पोमो पहले है तो लैटिन पहले आएगा, लॉजी बाद में तो ग्रीक बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक का, ये याद रखना। अब इसी में दूसरी शाखा का बात करते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? उद्यान विज्ञान की। यहाँ कृषि विज्ञान नहीं लिखेंगे क्योंकि उद्यान विज्ञान की शाखा है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, फलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? फल विज्ञान कहलाता है, फल विज्ञान कहलाता है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, नाम से पता था फल विज्ञान है तो फलों का ही अध्ययन करेंगे, फल विज्ञान कहलाता है। अब दूसरी शाखा है उद्यान विज्ञान की ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर हिंदी में बोले तो सब्जी विज्ञान। नाम से पता चलता है कल्चर, जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके लास्ट में लॉजी यानी वाई आता है वो ग्रीक भाषा का। लेकिन एक पोमोलॉजी है जो दोनों भाषा का शब्द है, पोमो लैटिन का और लॉजी ग्रीक का, और सभी में लॉजी लगा हुआ तो ग्रीक का रहेगा। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द, यानी वही ओलेरिस प्लस कल्चर, यानी लैटिन भाषा के दो शब्द हो गए, ओलेरिस प्लस कल्चर। ओलेरिस का अर्थ सब्जी और कल्चरा का मतलब खेती करना। परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा याद रखना आप, तो कौन सी भाषा का शब्द है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? सब्जी विज्ञान कहलाता है या ओलेरीकल्चर कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। अब उद्यान विज्ञान की तीसरी शाखा है उद्यान विज्ञान की तीसरी शाखा कौन सी होगी? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, आप ऐसे मत जानते फ्लोरी यानी फलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में होगा फूलों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान या फूल विज्ञान, पुष्प विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? कल्चर लग रहा है तो लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। अब परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? उद्यान विज्ञान की वह शाखा
जिसमें फूलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान की शाखाएं 3 कंप्लीट होगी, मोस्टली यही शाखा है। वैसे आर्बोरिकल्चर, एबोरिकल्चर ये अनेक है, लेकिन आपकी इतनी 11-12 तक इतनी है। इसके बाद में अपनी 5वीं शाखा है एनिमल हजबेंड्री। एनिमल हजबेंड्री यानी पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। अब लास्ट में वाइल आ रहा है तो कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। जैसे एनिमल हजबेंड्री भाषा बहुत कम पूछा ही नहीं जाता है क्वेश्चन। शाखा शब्द है। अब इसकी परिभाषा ध्यान देंगे आप। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं की नस्लें, उनकी आवास, रोगों की पहचान, वह उनके नियंत्रण, आवास, पशु, कृषि विज्ञान की व्यवस्था जिसमें पशुओं की नस्लें, उनके आवास, आहार भी आ जाएगा, आहार प्रबंधन, इनके आवास, आहार प्रबंधन, इन किस प्रकार का आहार किस समय खिलाना है, कितना खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, रोगों की पहचान व उनके नियंत्रण का अध्ययन करना ही पशुपालन व दुग्ध विज्ञान कहलाता है। ओके, इस प्रकार अपने ये शाखाएं कंप्लीट। कृषि विज्ञान किसे कहते हैं? कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? मुख्यतः अपनी 3 शाखाएं हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल।